उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती हो और उससे कोई विवाद ना जुड़े, ये हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि परीक्षा कराने वाली जो संस्था है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उसके द्वारा जिन भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, चाहे डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा ले लीजिए, यूपी टेट की परीक्षा ले लीजिए या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा ले लीजिए, सभी के पेपर लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। यूपी टेट 2021 का तो पेपर लीक होने जैसे मामले भी प्रकाश में आते हैं और पीएनपी के सचिव को जेल तक जाना पड़ा था। बात करें अगर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में, तो उस समय की तत्कालीन सचिव श्रीमती सुत्ता सिंह जी को निलंबित कर दिया गया था अनियमितताओं को लेकर के। और पीएनपी में उस समय की जो 68,500 सहायक अध्यापकों की जो लिखित परीक्षा हुई थी, उसकी कापियां तक जलाए जाने के सबूत मिले थे। उसके बाद से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में आए थे। और डीएलएड की प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षाएं लगातार न्यूज़पेपर में सुर्खियां बनी रहती हैं कि डीएलएड के पेपर आउट हो गए हैं। और अब ताज़ा मामला है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल में जूनियर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती होना प्रस्तावित था, जिसे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके बारे में लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि आखिर इसका वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस भर्ती को लेकर के। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगातार शिकायतें मिल रही थी। उत्तर प्रदेश शासन को अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे थे और पीएनपी सचिव को ज्ञापन दे रहे थे कि जो भर्ती हुई है उसमें बहुत सारी धांधलियां देखने को मिली है। इसमें बहुत ज़्यादा शासन से रिक्वेस्ट कर रहे थे अभ्यर्थी कि कापियों की फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो और जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट मिले थे उन सब की एक फाइल बना करके पीएनपी को भेजा गया था कि आप इन सभी चीज़ों की जांच कराइए। जांच कराने पर यह पाया गया कि जितने भी शिकायत मिले थे, कुल 571 शिकायत मिले थे, उसमें से 132 शिकायत सही पाए गए हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि उनके मार्क्स से छेड़छाड़ किया गया, वो बिल्कुल सही निकला है। अब आप सोच लीजिए कि लाखों की संख्या में इस परीक्षा में अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। जो एक्टिव होंगे उनमें से 571 ने जाकर के प्रत्यावेदन दिया, तो जिनकी जांच हुई, अगर सभी एक्टिवली वहां पर जाकर के प्रत्यावेदन देते और सबकी जांच होती तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने प्रस्तुत होता। और 132 अगर शिकायतें सही पाई जा रही हैं 571 में से, तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। जो भी एजेंसी को हायर किया गया था पीएनपी के द्वारा ओएमआर सीट की जांच करने के संदर्भ में, तो जब पीएनपी बार बार इस प्रकार की गलतियां क्यों करता है, ऐसी संस्था को क्यों ठेका देता है ओएमआर सीट की जांच करने के संदर्भ में, जो कि लगातार विवाद उत्पन्न करती है, या फिर कहीं पीएनपी जानबूझ करके तो इन विवादों को जन्म नहीं देता। लगातार ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर मिलना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश शासन को इस पीएनपी संस्था पर भी कड़े कदम उठाने चाहिए। लगातार इसकी भी कई बार ऐसे मामले प्रकाश में आए जहां पर क्लर्क्स जो होते हैं पीएनपी में, उनकी भी मिलीभगत देखने को मिली है कि पिछली भर्तियों में गलत तरीके से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे पैसे को लेकर के। तो पीएनपी भी लगातार सवालों के घेरे में रही है। अब अगर आते हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल की भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को ये आदेश जारी किया गया था कि चूंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें सही पाई गई हैं, इस वजह से कापियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और कापियों की फिर से रीचेकिंग की जा रही है। और उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि तुरंत पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षाफल तत्काल घोषित किया जाए। लेकिन इस फैसले को काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और अभी तक रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई है, और कब होगी ये भी एक तरीके से भविष्य के अधर में है। इस भर्ती को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है कि अब सरकारें भी इसमें इंटरेस्ट कम ले रही हैं और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय तो पहले ही से ही इसमें सवालों के घेरे में बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चीज़ों को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। एक निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता थी इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, क्योंकि ऐसे बहुत से टॉपर्स सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हैं जिनका पीईटी और यूपी टेट और डीएलएड जैसे कोर्सेज में जो उनका अंक है बहुत कम है और इसमें वो टॉपर बन के बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर निष्पक्षता दिखाई जानी चाहिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस भर्ती को लेकर के, ताकि अभ्यर्थी आने वाली भर्तियों में कम से कम प्रदेश सरकार से ये उम्मीद कर सके कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो रही है। लगातार प्रदेश की वर्तमान सरकार निष्पक्षता का ढोल पीटती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो लगातार विवादों के घेरे में बना रहता है, पेपर लीक जैसे मामले को लेकर के या फिर अनियमितताओं को लेकर के। इस संस्था पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप लोग के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।